आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर की मशहूर व मारूफ बड़ी ही प्यारी और नायाब शख्सियत डॉक्टर CYS खान की दूसरी बरसी के मौके पर उन्हें याद करते हुए उनके कारनामों को फिर से दिलों में रोशन किया गया। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में वाक़े RT नगर में मौजूद बेहतरीन जेम स्कूल के फाउंडर CYS खान, उन्होंने अपना कायम कुर्दा ये बेहतरीन तालीमी इदारा बड़े ही बेहतरीन अंदाज में शुरू किया, जो कि आज भी तरक्की की राह पर गामजन है। बता दिया जाए कि ये जेम स्कूल से फारिग तलबा IAS IPS ऑफिसर्स बन चुके हैं और साथ ही बड़े बड़े आला ओहदों पर भी फायज हो चुके हैं। डॉक्टर CY समीउल्लाह खान डॉक्टर CYS खान के नाम से मशहूर हुमा जहद शख्सियत के मालिक थे। खुशमिजाज, जिंदा दिल और शरीफुन नफ्स इंसान, एक माहिर तिब होने के साथ एक मोतबर मुहक्किक व अदीब भी थे। उर्दू दान तबके में तिबी मालूमात के फ़क़दान के पेश नज़र आपने उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ इमराज पर अपनी तिबी मज़ामीन के ज़रिए उर्दू दान तबके को रोशनास कराया। ये सिलसिला तकरीबन 35 सालों पर मुहित रहा और आपने 2000 से ज़ायद तिब्बी मज़ामीन लिखे। इस गिरा कदर खिदमत के इतराफ़ में आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसके अलावा आपने सल्तनत खुदादाद नवाब हैदर अली और मर्द हरीद टीपू सुल्तान शहीद के नाम से 2 किताबें भी तसनीफ की हैं, जिन्हें अदबी हलकों में काफ़ी कदर की निगाह से देखा गया। डॉक्टर CYS खान उर्दू की जान माने जाते हैं। बेंगलोर शहर की मशहूर इल्मी, तिब्बी और तालीमी शख्सियत डॉक्टर CYS खान की खिदमत और कारनामे नाकाबिले फरामोश हैं। तालीमी मैदान के साथ साथ डॉक्टर CYS खान एक शानदार और कामयाब डॉक्टर और साथ ही बेहतरीन तबीब भी रह चुके हैं। उन्होंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्रैकोलॉजिस्ट की हैसियत से बहुत ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए हैं। डॉक्टर CYS खान की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा आपको बता दें कि उन्होंने उर्दू जुबान में तिब की जानकारी, मेडिकल की तालीमात और मालूमात को बड़े ही आसान अंदाज में आम कर दिया है। 35 साल के अरसे में वो रोजनामा सालार, रोजनामा सियासत के लिए भी वीकली कॉलम लिखा करते थे, जो कि मेडिकल जोन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। बेंगलोर शहर से शाया होने वाले मारूफ न्यूज़पेपर अखबार नामे में 2000 से ज्यादा तिब्बी मज़ामीन शाया करने के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। उनका ये कारनामा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जेम स्कूल के इहाते में उन्होंने एक बेहतरीन और काम आने वाली क्लिनिक कायम की है, जो कि आज भी बेहतरीन अंदाज से आबाद है। तबीब की हैसियत से उन्होंने बहुत सारे लोगों के फायदे के लिए काम किए हैं, लिहाजा सभी उनके चाहने वालों के दिलों में वो अपने बेहतरीन खिदमात के जरिए आज भी जिंदा है। डॉक्टर CYS खान न सिर्फ जाने माने बेहतरीन माहिर तिब और माहिर तालीमदान थे, बल्कि एक शानदार तारीखदान, हिस्टोरियन, रिसर्चर के तौर पर भी डॉक्टर CYS खान को पूरी दुनिया हमेशा याद करती रहेगी। बता दिया जाए कि उनके बेहतरीन तसानीफ मंजरियाम पर आ गई हैं। खास तौर पर नवाब हैदर अली खान और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पर लिखी हुई उनकी बेहतरीन किताबें लोगों ने काफी पसंद की है और ये किताबें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जो कि हमेशा तारीख के हवाले से लोगों को फायदा पहुंचाती रहेगी। तालीम, तिब, तारीख और उर्दू अदब का ये चमकता हुआ खूबसूरत सितारा और उसकी रोशनी 19 नवंबर 2021 को भले ही दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी ये दी हुई तालीम की रोशनी, उनकी मेहनत, उनकी खिदमत से सजा हुआ ये कारवान हमेशा यूं ही चलता रहेगा। डॉक्टर CYS खान के फर्जंद सैयद सैफुल्लाह खान अपने वालिद साहब के इन तमाम बेहतरीन कामों, उनके मिशन, विजन, कोशिशों और कारनामों को आगे बढ़ाने का पुख्ता अज़म रखते हैं। लिहाजा डॉक्टर CYS खान साहब की दूसरी बरसी के मौके पर उनके फर्जंद साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ ही इस मौके पर और भी कई सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जैसे कि जनाब सैफुल्लाह खान, मोहम्मद तंजीमुल्लाह, मौलाना मोहम्मद अरशद मिफ्ताही, सैयदा रुबीना कौसर और मशहूर अदीब व शायर मुनीर अहमद जामी। इन सभी ने डॉक्टर CYS खान के बारे में बहुत सारी अजीम बातें बताई। मुलाहिजा करें एक रिपोर्ट। डॉक्टर CYS खान। मेरे वालिद डॉक्टर CYS खान जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। कौम और मिल्लत के लिए बहुत सारा काम करते थे और बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, और वो किताबें जो भी है तिब्बी के भी किताबें हैं और हिस्टोरिकल भी है। हिस्टोरिकल किताबें वो जैसे कि
हैदर अली के ऊपर भी किए हैं, टीपू सुल्तान के ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो ये सारे उन्होंने फर्स्ट हैंड जाके लिखते थे, वो मतलब उधर ऑन द स्पॉट जाके वहाँ से एक्चुअल फ़ोटोग्राफ्स लेके एक्चुअली वहाँ पे वो जो लोकल विलेजेस हैं उनसे क्वेश्चंस करके वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके और दूसरे बड़े बड़े किताबों में जहाँ पे ऑथेंटिसिटी है वो सब लेके उन्होंने एक ऑथेंटिक किताबें बनाई हैं। और इसके अलावा भी वो मेडिकल के लिए तो बहुत सारे फील्ड के ये टॉपिक्स पे लिखे हुए हैं। तो वो सारे इतने आसान लैंग्वेज में लिखे हैं कि हर एक आम आदमी को भी ईजी से समझ में आ जाना। वो जैसे कि अभी टर्मिनोलॉजी रहती है जो मेडिकल की मुश्किल होती है, एक प्रोनाउंसिएशन करने के लिए मुश्किल होता है, तो उसको आसान तरीके से कैसे बोलना है और क्या है, ये इस तरह से शायद ही कोई डॉक्टर ऐसा लिखे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं कि वो किताब चाहिए। एंड अभी तक हम लोग ने उसमें पैसे वी हैव नॉट गिवन इट कॉस्ट के हिसाब से नहीं दिया, हम लोग फ्री ही दे रहे हैं, अभी भी फ्री दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिलसिला। कौन कौन से इदारे उन्होंने काम किए थे और फिलवक्त वो इदारे कहाँ तक पहुँचे? उन्होंने बहुत सारे ट्रस्ट्स बनाए, उसमें से मैं एक दो चार बोलता हूँ मैं। ये एक तो सबसे पहली बात अली तहत वेलफेयर ट्रस्ट करके उन्होंने बनाया था। उसमें बहुत सारे सामाजिक वेलफेयर का वर्क किया है। तो जैसे कि ये लोकल एरिया में गरीबों के लिए कुछ भी ज़रूरत का है या कोई कैंप है या कुछ भी ब्लड डोनेशन का या जो भी हो वो करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने सारे डॉक्टर्स के साथ ग्रुप बना के एक और ट्रस्ट खोले जिसका नाम है हेल्प एंड एड ट्रस्ट करके। तो वहाँ पे क्या है, सारे डॉक्टर्स मिलके सिर्फ मेडिकल के फील्ड में जो भी खिदमत करना है, रिमोट विलेजेस पे जाके वहाँ पे जो लोग रहते हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ जाके इंस्पेक्शन करके उनको ये करके एग्ज़ामिनेशन करके फ्री जो भी मेडिसिन्स हैं वो देके, और अगर ऑपरेशंस करना है क्या है तो उनको अपॉइंटमेंट देके यहाँ पे बुलाकर उनको ऑपरेशन करा के जो भी रिकवरी करना है वो सब करते थे। तो ये आके हेल्प एंड एड ट्रस्ट है। इसके अलावा विजडम हाइट्स फाउंडेशन ट्रस्ट करके एक और था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल हूँ और मेरे सारे दोस्त भी हैं और अब्बा के भी दोस्त हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अदबी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी इस्लामिक का ये है जैसे खिरात का हो या हमद व नात का, जो नौजवान हैं जो अभी उभर रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह बना के हम लोग छोटा कंपटीशन रख के, तो ताकि उन लोगों में एक शऊर आए कि चलो हम भी कर सकते हैं, उनको भी एक पॉपुलैरिटी मिले। तो इस तरह से हम लोग पीरियडिकली करते रहते थे। तो वो एक इदारा था। तो इसके अलावा और दूसरे 3-4 इदारे में भी थे। वो कब जो है तालीमी इदारा कायम किया, क्या नाम था और ये तालीमी इदारा फिलवक्त क्या पोजीशन है? अच्छा, ये तालीमी इदारा मेरे अम्मी जान और अब्बा ये दोनों मिलके 1975 में इस्टेब्लिश किए थे। जेम स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो बहुत छोटा सा था वो रूम, एक किराए का रूम लेके किए थे। तब उनको 75 में तो कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी चलो हम लोग करेंगे, ये बच्चों को एजुकेशन देने के लिए एक रूम खोल के स्टार्ट कर दिए थे। तो बाद में पता चला वो कोई इंस्पेक्शन के लिए आए थे, वो आके बोले हैव यू गॉट इसका परमिशन है क्या करके। तो बोले परमिशन की क्या ज़रूरत है, हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए परमिशन की क्या ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने समझाया नहीं वैसा नहीं है, देयर इज़ सम सिस्टम वैसा करना है करके। तो हम लोग वो सिस्टम फॉलो करके जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है वो सब बना के तो कंटिन्यू करके ये किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ख़ास बिल्डिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला। तालीम है हो रही है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? नर्सरी सेक्शन से लेके हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड तक है SSLC का। और पहले तो रेंटेड था, अभी तो हम लोग ओन बिल्डिंग में आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का भी 550
टू 570 के स्ट्रेंथ में है। तो हम लोग ज़्यादा भी नहीं लेते हैं, एक ही क्लास में सिर्फ 40 बच्चे ही लेते हैं, ताकि हम लोग इंडिविजुअल अटेंशन देके उन लोगों को अच्छी तरह से एजुकेशन देने के लिए। तो एडमिशन्स तो आते रहते हैं, बट हम लोग फ़िल्टर करके सिर्फ 40 तक ही रखते हैं हम लोग। इन केस उससे ज़्यादा है तो एक और सेक्शन बना देते हैं, बट हम लोग क्या है ये उतना ही रख के ये करते हैं। तो आप उनके कामों को, उनके खिदमत को आगे बढ़ा रहे हैं? जी जी जी, अभी मैं फुल फ्लेज अभी मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो हम लोग और ब्रांचेस भी खोलना करके हैं, सिर्फ बेंगलोर में ही नहीं दूसरी स्टेट्स में भी करना करके सोचे हैं। अल्लाह की मेहरबानी है तो ज़रूर हम लोग करेंगे। तो उनके समाजी और तिब्बी खिदमत भी जारी रहेंगी आगे बढ़ा? बेशक बेशक। ये जो दूसरे इदारे जो हम लोग ट्रस्ट में जो बोल रहा था, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। वो जैसा ही वो पीरियडिकली जो भी करते रहते थे वो हम लोग ऐसा ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं भी राबिता रख रहा हूँ डॉक्टर्स के साथ, और ये दूसरे मेम्बरान जो दूसरे ट्रस्ट के हैं वो सब मिलके हाल ही में हम लोग वो ईद मिलाद का भी किए थे। तो इस सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जब तक ताकत देंगे तो हम लोग करते रहेंगे। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना, प्रिंसिपल जेम स्कूल फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स। मैं यहाँ पे सर्विस कर रही हूँ। डॉक्टर CYS खान जो इस इदारे के चेयरमैन रह चुके हैं, जिन्होंने इस स्कूल को एक नोबल कॉज की वजह से ओपन किया, जहाँ पे सारे बच्चे एक ही तरह से देखे जाते हैं, देयर आर नो पार्शलिटीज़। और कौम की खिदमत के लिए इन्होंने जो कदम उठाया ये आज भी अप्रिशिएबल है। बच्चों के लिए और एजुकेशन के लिए सर ने जो बेटर वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो इन्होंने हमें सिखाया है, आज भी हम उन्हीं के फुटस्टेप पे चलते हुए इस इरादे को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलें। He was the inspiration for all of us, the teachers whom he was supporting a lot in all the ways, correcting us whenever we are wrong and then getting us back to the field. बच्चों को ना कि बस क्लासरूम लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, उनको अदर स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत सा प्रोत्साहित, बहुत सा इनकरेजमेंट देते हैं। तो अदर स्किल डेवलपमेंट में बच्चे जो हैं दे डेवलप देमसेल्फ एज ऑलराउंडर्स। तो इसमें चेयरमैन सर ने बहुत ही हेल्प किया है। और इवन हर एक क्लासरूम में टीवी लगाई गई थी, जो कि टेक सेवी होने का एक बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन है हर एक को, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी इज़ टेकिंग ओवर। तो ये भी उन्होंने हम लोगों को जो भी कुछ स्कूल के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, कभी भी सर ने नो नहीं बोला है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो जस्ट अदर वे अराउंड, आप कहीं और जाएंगे तो उन्होंने नो बोला है। तो यहीं पे हम लोग सारे बच्चों को मोल्ड करते हैं, हर एक स्किल डेवलपमेंट, को-करिकुलर एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज़ और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में भी उनको बढ़ावा देते हैं। तो मैं मेरी यही ख्वाहिश है कि हम लोग साथ में इस इरादे के साथ आगे बढ़ें। एजुकेशन के लिहाज से उनका क्या विजन था? Every child is unique and every child should be given equal equality opportunities, opportunities in all the ways, whether it is sports or whether it is activities or whether it is the academics. तो कैसे स्टूडेंट्स देखना चाह रहे थे कि फ्यूचर के स्टूडेंट्स कैसे हों? फ्यूचर स्टूडेंट्स उनको just it was not in the box. A child should not be only in one field. The child should be in many other fields, like beyond, like IAS officer,
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी स्टूडेंट IAS ऑफिसर है, उनका नाम शिल्पा श्री है। तो अगर वो होते तो ये बहुत ही खुशी की बात थी, बट वो नहीं है। फिर भी हम कहाँ तक स्टूडेंट्स पहुँचे हैं और भी आपके इदारे से जो फारिग हुए हैं इस सालों में? वी हैव अ वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डर, वी ऑल्सो हैव एन IPS, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत सारे अलग फील्ड पे जो कॉमन नहीं है वैसे फील्ड्स पे दे आर वर्किंग एंड दे आर वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। लास्ट मैसेज क्या है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं सुपर टैलेंटेड हैं, और जो चेयरमैन सर का एम और उनका विज़न जो था, हम लोग उसको फॉलो करते हुए इस इदारे को आगे बढ़ाएं और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर हम तालीम दें with the vision of the scholarships what chairman sir used to give, and we are continuing with the same scholarships for all the students, many of them who were fare well in their examinations। तो ऐसे बच्चों को बढ़ावा देके हम लोग आगे लेकर जाना चाहते हैं। शुक्रिया। मैं मोहम्मद तंजीमुल्लाह, इस क्लिनिक में जो डॉक्टर CVS खान साहब की है, इसमें तकरीबन 15 साल से जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 15 साल का एक अरसा जो है बहुत बड़ा होता है किसी भी इदारे में काम करना। ये डॉक्टर साहब की जो है खुलूस था जो इतने साल तक यहाँ में जमा रहा, और आज भी जो है उनके कामों को जो है लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, और उनके जो है हयातपन में जो उनकी एक तलखीन भी थी मेरे लिए कि जो है इस चीज़ को आगे तक बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि जो मेरे जाने के बाद तुम बंद कर देना बल्कि। और कई एक मज़ामीन में जो है परसों एक हाल में एक मजमून छाया हुआ था डॉक्टर साहब के ताल्लुक़ से। डॉक्टर साहब इतने दरिया दिल इंसान थे और इतने वसी नज़रिए के थे। वो उर्दू के ताल्लुक़ से हो या कुछ भी हो, एक पेशेंट एक मरतबा जो ऐसा ही वाक़या हुआ कि जो है फसी उर्दू में, बहुत अच्छी उर्दू में बात कर रहा था, तो एक आम आदमी जो है उतनी गहराई में मतलब बात नहीं उर्दू में, तो डॉक्टर साहब इतना उससे मुतासिर हुए, इतना खुश हुए कि जो है उसको कंसल्टेशन भी नहीं लिया, दवाएं भी मुफ्त दे दी। वो पूछा भी आखिर क्या वजह है, तो अगर उर्दू वाला इतना अच्छा मतलब मुसलमान एक उर्दू अच्छा इतना अच्छा बोल रहा है तो जो है खुशी जो है उनका इजहार के वो। और इस पेशे को जो है ख़ासकर जो क्लिनिक चला रहे हैं, ये कभी जो है मेरे हिसाब से कमर्शलाइज जैसा चला ही नहीं। जिसको जैसी ज़रूरत होती, हालांकि जो है कॉस्मेटिक चीज़ें जो है कोई सस्ते तो नहीं है, मगर डॉक्टर साहब जो है हर चीज़ उसको जो है मियारी भी हो और सस्ती भी हो, ताकि हर एक की पहुंच में भी वो आए वो। और अगर कोई जो है मजबूर है, परेशान हाल है, तो जो उसको डिस्काउंट देना, उसकी ज़रूरतों पूरा करना, ये इस तरह के जो है डॉक्टर साहब के अक्सर काम होते थे। और क्लिनिक से जो है इतने कैंप्स किए गए हैं, वो आज भी जो है डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग का समर है कि मैं भी अपने मोहल्ले में भी जो है एक ट्रस्ट कायम करके जो है उसी नहज के जिस तरह से डॉक्टर साहब काम करते थे कि मरीज़ों को जो है ज़रूरतमंदों को पहचानना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको मुफ्त दवाएं देना, ये सिलसिला जो है एक मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने एक बीज डाल दी, उसका जो है शाखें पेड़ बन रहा है, शाखें निकल रही हैं। वो फर्जन भी जो है मतलब उसी तरफ से ये इसमें है, कैंप्स वगैरह करना या ज़रूरतमंदों को मुफ्त में जो है दवाएं का करना, उसी नहज में जो है हर कोई जो उनसे जुड़ा था, जो मेरे ख्याल से जो है हर कोई उनके जो है जो मकसद था, ख़ासकर तिब्बी पेशा को लेकर, उस मकसद को लेकर जो है आगे बढ़ रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से जो है इस चीज़ में काम कर रहा है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद कौन इस क्लिनिक को चला रहा है, इसके यहाँ पर कौन रहते हैं, और जो
आने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब के इंतकाल से कुछ 6-8 महीने पहले तक जो है एक रेडियो डॉक्टर थे, उनके अंडर जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो है जब डॉक्टर साहब के इंतकाल के बाद जो है एक बात तो थी जहन में कि जो है डॉक्टर साहब से ने कहा था भी कि जो है इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना है बोल के। तो जो है उनके इंतकाल के बाद मैं उन डॉक्टर से अप्रोच किया, फिर जो है उनके डॉक्टर साहब के फर्जंद का भी सपोर्ट रहा, वो भी चाहते थे कि ये चीज़ बंद ना हो। तो जो है उनके सपोर्ट से जो है उन डॉक्टर को एक अप्रोच करके जो है फिर से वापस से जो है क्लिनिक शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीक़ेकार डॉक्टर साहब चला रहे थे उसी नहज पर जो है हम अभी जो ट्रीटमेंट अभी भी उसी नहज पर चल रहा है, और पेशेंट्स भी उसी तरह मुतमईन हैं जिस तरह से डॉक्टर साहब से थे। इंशाल्लाह और उसमें जो है बेहतर से बेहतर अद्वियात को इंक्लूड करके जो और अच्छा बनाने की जो है हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह उसमें अल्लाह दिन खुली रहती है क्लिनिक? डॉक्टर साहब का जो है मामूल ऐसा है अभी कि जो है हफ्ते में 3 बार कंसल्टेशन का करते हैं हम, और पीर, जुमेरात और हफ्ता। बाकी दिनों में क्लिनिक खुली रहेगी, फार्मेसी रहेगी 9 से 5 तक। डॉक्टर जो है पीर, जुमेरात और हफ्ता जो है अपॉइंटमेंट्स बेस पे जो है विज़िट करते हैं। वक्त क्या है? कंसल्टेशन टाइम जो है 12 से 2 तक ये कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद मिफ्ताही है। मैं इस जेम स्कूल में अरबी और उर्दू का टीचर हूँ। मेरा तकर्रुर 2016 में हुआ। जब उस वक्त डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं बहैसियत उनको एक डॉक्टर समझ रहा था, मगर जब उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की तो मैं बड़े अचंभे और ताज्जुब में पड़ा कि माशाअल्लाह एक डॉक्टर होने के बावजूद भी इतनी उर्दू और इतने बासलाहियत आदमी हैं। फिर उसके बाद गुफ्तगू होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मौका मिलता हो, चूँकि वो उनका ताल्लुक़ मतब से था और वो अपने मतब में बैठते थे और मेरा पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रहता था, और कभी मौका मिला तो मुलाकात होती रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस, बहुत हमदर्द, और जिस फील्ड में भी उन्होंने अपना कदम रखा, चाहे वो बहैसियत एक डॉक्टर के, चाहे वो अपना बहैसियत एक कलमकार के, अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में जिस जगह भी गए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और बहुत मुखलिस थे। मैं बहैसियत एक उस्ताद होने के बावजूद भी वो खैर खैरियत हमेशा पूछते रहते थे, कैसे हैं, क्या है, क्या कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। और एक उलमा, एक आलिम का और एक मुअज्जिन या मुदर्रिस के ताल्लुक़ से उनके दिल में बहुत हमदर्दी रहती थी कि कौम के रहबर हैं, कौम के रहनुमा हैं, हमेशा उनको बेहतर से बेहतर किया जाए। ऐसे मौके पर हम उनके लिए दुआगो भी हैं और दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना अता फरमाए। उनके ताल्लुक़ से सिर्फ 2 जुमला कहना चाहता हूँ। दर्दमंदो कार साजो चार अगर, अहल दिन अहले कलम अहले नज़र। डॉक्टर साहब मैं बस इतना आपको इतना कहूँ, आप मुखलिस गम शनासा मोतबर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस भी थे, मोतबर भी थे, गमगुसार भी थे, लोगों की फ़िक्र भी दिल में रखते थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना अता फरमाए। और उन्होंने दुनिया में रहते हुए जो भी काम किए हैं अल्लाह उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। बतक़ाज़े बशरियत के दुनिया में रहते हुए जो कुछ कमी कोताही हुई हो अल्लाह उसे माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। दरअसल डॉक्टर साहब कई बरसों पहले की बात है, जब आप शिवाजी नगर ब्रॉडवे रोड पर लाइब्रेरी चलाया करते थे, तब से मेरी और उनकी मुलाकातें रही हैं। हालांकि स्कूल के ज़माने में भी रहीं, मगर ज़्यादा मुलाकातें उसके बाद ही शुरू हुई। और उसके बाद कुछ अरसे तक हम लोगों की मुलाकातें रुकी रहीं, और फिर जब इन्हें दूरदर्शन केंद्र पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो इंटरव्यू मुझे लेना था, तो इत्तेफाक से वहाँ से जो हमारी मुलाकातें शुरू हुई उसका सिलसिला आपकी हयात तक रहा। और इस दौरान मेरे तजुर्बात एक दोस्त की हैसियत से अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे शख्स की तस्वीर उभरेगी जो सही मानों में जिसको हम एक इंसान कह सकते हैं, एक मुखलिस, एक हमदर्द और ज़िंदा दिल इंसान। हर मामले में मैं उनकी छोटी छोटी बातों का जिक्र करूंगा कि वो मिजाज के क्या थे और उनका तहरीरी सफ़र कब शुरू हुआ, क्यों हुआ। ये बात मशहूर है, वो अपने दोस्तों की ज़ियाफ़त के लिए बहुत मशहूर हैं।
जब कभी भी उनको मौका मिलता तो अपने दोस्तों को मदऊ कर लेते और ज़ियाफ़त की महफ़िलों का अहतमाम हुआ करता था। बिलखुसूस कोलार के पहाड़ पर जो आपका रिसार्ट है वहाँ महफ़िलें जमा करती थीं। कभी कभी मेरा भी आना जाना रहा तो बड़ी बेतकल्लुफ़ाना महफ़िलें हुआ करती, दोस्ताबा बातें, हंसी मजाक, तबादले ख़याल और कभी कभी संजीदा मौजू पर भी गुफ्तगू हुआ करती थी, जैसे समाजी मिली इन मसाइल पर भी गुफ्तगू हुआ करती थी। बाद में यूँ हुआ कि बिलखुसूस डॉक्टर साहब को ये एक फ़िक्र लाहक रहती थी कि किस तरह मुस्लिम मुआशरे को तिब्बी मालूमात से रोशनास कराया जाए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिलखुसूस ज़बान उर्दू में तिब के ताल्लुक़ से बहुत कम लिखा गया है और यही सबब है कि मुस्लिम मुआशरा तिब्बी मालूमात से बहुत दूर है। छोटी छोटी बीमारियों का भी उसके ताल्लुक़ से भी बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब को ये दर्द रहा तो उन्होंने बाकायदा एक कालम शुरू किया मेडिकल जोन पोस्टमार्टम के ज़रिए और हर हफ्ता ये कालम लिखा करते थे। पासबान, सालार और यहाँ तक कि सियासत को भी आप अपने मज़ामीन दिया करते और बिला नागा वो शाया भी हुआ करते थे, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। बड़ी शिद्दत से लोग आपके कालम का इंतज़ार किया करते थे और तकरीबन आपने 2000 से ज़ायद मक़ाले लिखे और इस एतबार से आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हुआ और आपको एजाज़ात और तमग़े भी दिए गए। इसके बाद आपने तसानीफ़ की तरफ ख़याल किया। बिलखुसूस आपकी शुरुआत उन दिनों एक मरज़ बड़ा मशहूर था, एड्स, बड़ा मुहलिक और बड़ा जानलेवा मरज़ था। तो बहुत कम जानकारी थी कि एड्स होता क्या है और बिलखुसूस जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू ज़बान में। तो आपने एक पहली किताब लिखी एड्स के ताल्लुक़ से जिसमें बहुत सारी मालूमात थी और वो ज़बान बड़ी सादा आम फहम जिसको हम आसानी से समझ सकते थे पढ़ने वाले। तो उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि वो आपका कारनामा था। उसके बाद आपने जो तसानीफ़ का सिलसिला जारी रखा तो उसमें बहुत सारी किताबें आती हैं अपने, जैसे गुर्दों के ताल्लुक़ से और फिर डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से बहुत सारी किताबें आपने मंज़र आम पर लाएँ जिसमें तिब्बी मालूमात बहुत वाफ़िर मिक़दार में हुआ करते थे। और उसके बाद फिर चूँकि आप जानते हैं आप का ताल्लुक़ रामनगरम से रहा है और फिर वहाँ करीब मैसूर है, तो सल्तनत खुदादाद से आपकी दिलचस्पी रही तो आपने सल्तनत खुदादाद पर कुछ काम करने का सोचा। तो आपने पहले हैदर अली पर आपने किताब लिखी सल्तनत खुदादाद। जहाँ तक मेरे मुतालिया का मामला है, मैं समझूंगा कि हैदर अली पर तफसील से अगर कोई किताब आपको मिलती है तो वो डॉक्टर साहब की ही किताब हम लोग कह सकते हैं उर्दू ज़बान में। अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों का छोड़िए, उर्दू ज़बान में जहाँ तक मेरे मुतालिए का, मेरी मालूमात का इल्म है, हैदर अली पर अगर कोई मुफस्सिल उनके हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ होना चाहता है तो डॉक्टर साहब की किताब सल्तनत खुदादाद पढ़ें तो हैदर अली की मुकम्मल हयात उनके सामने आ जाएगी। और इसके बाद आपने हज़रत टीपू सुल्तान पर एक किताब लिखी, मर्द हुर्रियत टीपू सुल्तान। उसमें आपने टीपू सुल्तान के हर पहलू पर, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर आपने रोशनी डाली है। ये दोनों किताबें आपकी मारकतुल आरा हैं। आपने कारनामा अंजाम दिया है बिलखुसूस सल्तनत खुदादाद और हज़रत टीपू सुल्तान की तारीख़ के ताल्लुक़ से। इन किताबों को आप ऑथेंटिक कह सकते हैं और ये रेफरेंस बुक्स की तौर पर भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। ये आपका सफ़र रहा तसनीफ़ व तालीफ़ का। और जैसा कि मैंने कहा कि दोस्त, एज ए दोस्त, बड़े खलीक़, बड़े मिलनसार और इंसान दोस्त थे। मैंने कभी आपको किसी का दिल दुखाते हुए नहीं देखा और कभी किसी से आपने माथे पर शिकन डाले हुए किसी से गुफ्तगू करते नहीं देखा। बड़े ही साफ़ दिल, बड़े ही खलीक़ इंसान थे और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे आगे रहा करते थे। बिलखुसूस अपने दोस्तों के साथ उन्हें बड़ी हमदर्दी थी, बड़ी मशफ़क़त थी अपने दोस्तों के एतबार से। बड़े ही खलीक़ इंसान थे और मेरा और उनका तजुर्बा बहुत ही रहा कि वो मेरे उनके ताल्लुक़ात यूँ समझिए कि एक दोस्त के ही नहीं बल्कि हम दोनों आपस में भाई भाई की तरह रहने लगे थे। बहरहाल मैं डॉक्टर साहब की जो भी कहूँ एक आप पर मुकम्मल किताब ही सवाने उम्री आपकी मरतब की जा सकती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग जो है डॉक्टर साहब के इस 2 साला ताज़ियती तक़रीब के मौके पर
कोई फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं। बड़ी खुशी हुई। मैं मेडिकल जोन उनका जो कॉलम था वो काफ़ी मशहूर था। हाँ जी जी, रिकॉर्ड है अपने आप में। हाँ जी जी। रोज़ और आपको ये भी बता दूं कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी की तरफ से उन तमाम मकालों को जो है किताबी शक्ल दी गई थी और उसकी किताब का नाम भी मेडिकल जोन ही था। वो आपको दस्तयाब है कर्नाटक उर्दू एकेडमी में, आप चाहें तो किताब हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।